नरेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में आप इसको पढ़ते हैं कथन। कथन का मतलब क्या हो गया, किसी बात को कहने का किसी बात को कहना, ठीक है। नरेशन का मतलब क्या हो गया, कथन। कथन का मतलब क्या हो गया, हाँ, किसी बात को करना, सॉरी किसी बात को कहना। अब किसी बात को दो तरीके से आप कह सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है एज इट इज, जैसी घटना है उसका सीधा प्रसारण आप कर दें, हूबहू प्रसारण आप कर दें, ठीक है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा, उसको अपने शब्दों में आप कन्वर्ट करके फिर बताएं। डायरेक्ट का मतलब जैसा है उसको वैसे ही प्रेजेंट कर देना, डायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके सामने वाले तक पहुंचाना, ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। अब जब आप डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो डायरेक्ट नरेशन में स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन में स्ट्रक्चर इधर समझिए। डायरेक्ट नरेशन आप जब बनाते हैं तो डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉमा लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, अगेन आप लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, एक आइडियल स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, एक आइडियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें ध्यान रखना है कि एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का स्ट्रक्चर है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का स्ट्रक्चर। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का स्ट्रक्चर है, यहां से लेके यहां, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब जो किसी बात को रिपोर्ट करेगा, जो किसी बात को बताए, वो रिपोर्टिंग वर्ब है। और कॉमा के अंदर की जो व्यवस्था है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, यानी यह बात बताई गई, ठीक है ना। यहां हमको वह मिलेगा जो बात को बताएगा, और यहां पर हमको वह बात मिलेगी जो बताई गई इसके द्वारा, ठीक है ना। हाँ, ठीक, ठीक है, ठीक। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ज्यादातर चेंजेस जो होंगे वो आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेक्शन में होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में खाली एक सेक्शन चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का मूड, ठीक है ना, उसका भाव चेंज होगा। क्या क्या आपको चेंज करना है, सबसे पहले आपको चेंज करना है मूड ऑफ वर्ब। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, मूड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, ये जो मूड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है ये किसके अनुसार चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। किसके अनुसार चेंज होगा, यहां ब्रैकेट में आप लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जैसा जैसी चर्चा रहेगी उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब का मूड बदल जाएगा। जैसे वहां क्वेश्चन पूछा है, सामान्य सी बात कही गई है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, सेज लिख सकते हैं, या सेड लिख सकते हैं, टेल लिख सकते हैं, टेल्स लिख सकते हैं। जब सेंटेंस वाइज आएंगे तो बताएंगे कौन कहाँ आएगा। टोल्ड लिख सकते हैं, अगर कोई बात वहां पूछी गई तो आस्क लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऑर्डर दिया गया, एडवाइस किया गया, इंपरेटिव सेंटेंस है तो ऑर्डर्ड लिख देंगे, एडवाइस्ड लिख देंगे, रिक्वेस्टेड लिख देंगे, ठीक है ना। अगर एक्सक्लेमेटरी है तो आप एक्सक्लेम्ड लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विद, जो भी आपका आएगा उसके साथ आप ऐड कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद। अगर मान लीजिए कोई इच्छा शुभकामना है तो विश, कर्स, जो भी आपका भाव आएगा उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब इसके अनुसार चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, जो एक्शन को रिपोर्ट करेगा, ठीक, जो एक्शन को रिपोर्ट करेगा। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो रिपोर्ट किया गया है। शब्द को समझोगे तो अपने आप ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सब ये क्या कर रहा है, ये रिपोर्ट करेगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यहाँ वह मिलेगा जो कह रहा है, क्या कहा वो यहाँ लिखा मिलेगा, तो ये स्पीच रिपोर्ट की गई, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में खाली एक चेंज है, और वो एक चेंज क्या है, वो एक चेंज है कि रिपोर्टिंग वर्ब का मूड चेंज होता है। किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चेंज होता है, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चेंज होता है। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का मूड चेंज होगा, यानी इसका वर्ब बदल जाएगा इनमें से किसी एक में। वो सेंटेंस वाइज हम देखेंगे कब कहाँ किसमें बदलेगा, लेकिन बदलेगा किसके हिसाब से, बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो आपका है इसको चेंज कर देंगे कंजंक्शन में। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है वो कंजंक्शन में चेंज हो जाएगा। अब कंजंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, दैट हो सकता है, इफ या वेदर हो सकता है, WH वर्ड हो सकता है, या टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कंजंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, ये भी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आएगा। जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अनुसार आप दैट, इफ, WH वर्ड या टू का प्रयोग करते चलेंगे। आगे हम लोग सेंटेंस वाइज को भी समझेंगे, अभी हम खाली बस मोटा मोटा जनरल रूल जो है उसको नोट कर रहे हैं। अब चेंज आया रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंज होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में कितने चेंज होंगे, 3 चेंज होंगे। कौन से 3 चेंज होंगे, पहला तो चेंज होगा पर्सन, पहला पर्सन चेंज होगा। दूसरा चेंज होगा डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स चेंज हो सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो है टेंस। ये 3 चेंज आप कहां करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। और इसमें जो चेंज होता है वो किसके अनुसार होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, 3 चेंज होना चाहिए। कौन से 3 चेंज, पर्सन बदलेगा, डिटरमाइनर्स बदलेगा, टेंस बदलेगा। अब यहां वाला तो आपको बता दिया कि क्या चेंज होगा। अब ये वाला हमको स्पेसिफिकली समझना है कि पर्सन, डिटरमाइनर्स और टेंस कैसे कैसे बदलेगा, ठीक है ना, कैसे इसको बदलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग ले लीजिए चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहले हेडिंग ले लीजिए चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन आप कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए एक आप बहुत सटीक रूल पढ़ते हैं, आपने बचपन से पढ़ा होगा इसको, जिसको हम बोलते हैं उस रूल को SON और 1 2 3। जहां पे SON होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और 1 2 3 आपका है रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच समझा दिया हूं कौन कहां रहेगा। अब ये कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है,
अगर रिपोर्टेड स्पीच में वन है, वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन मतलब कौन हो गया, आई और वी, ठीक, प्रोनाउन के साथ आप इसको पढ़ चुके हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में वन है, ठीक, वन मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब क्या हो गया, आई और वी, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के एस का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे आई और वी है तो उसका चेंज यहाँ मतलब यहाँ पूरे सेंटेंस में कहीं भी आई और वी या उससे संबंधित केस है, तो आप उसका चेंज यहां लिखे सब्जेक्ट के अनुसार कर देंगे। यही उन्होंने समझाया, ठीक है ना। सेकेंड पर्सन अगर है, सेकेंड पर्सन में एक ही शब्द आता है यू, तो उसको चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार, ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, और अगर थर्ड पर्सन है, अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मतलब ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, दे आ गया। अगर ही सी इट दे है तो एन का मतलब होता है नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है ना। ये पर्सन चेंज करने का नियम हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे आपने एग्जांपल ले लिया, ही सेड टू मी यू कैन गिव मी, या नीचे लिख दे रहा हूं, यू कैन गिव मी देयर बॉक्सेस, ठीक। अब इस सेंटेंस को अगर मैं चेंज करूं पर्सन के हिसाब से, मैंने अभी खाली आपको पर्सन का चेंज बताया, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पर्सन कहां है, ये यू है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। डियर किस में आएगा, थर्ड पर्सन में, क्योंकि दे का पॉजिटिव है, यू आपने लिखा है, और मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब आप बताइए, बताए गए रूल के अनुसार आप इसको चेंज कैसे करेंगे, बताए गए रूल के अनुसार आप इसको चेंज कैसे करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। आप पहले ही सेड टू मी को ही टोल्ड मी कर देंगे। अब ये टोल्ड कैसे हुआ, इस पर दिमाग अभी मत लगाइएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको टेंस और पर्सन वाले जब सेंटेंस पे चलूंगा तो वहां बताऊंगा किस सेंटेंस के साथ कौन सी वर्ब चेंज होकर क्या बनेगी, ठीक है ना। तो वो हमने अभी पढ़ा नहीं, बस इतना जानते रहिए कि यहाँ सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यू सेकंड पर्सन है, यू को अब मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आई में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की पोजीशन है, तो मी का सब्जेक्ट कौन होता है, आई, तो यहाँ हो जाएगा आई। कैन का कुड हो जाएगा, क्योंकि टेंस बदल जाएगा, यहाँ बात पास्ट में हो रही है। आई कुड गिव, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ही के। अब ही को यहां लेके आएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस यहां डिमांड में है, ही का ऑब्जेक्टिव केस कौन है, हिम, तो गिव हिम हो जाएगा, गिव हिम हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, देयर बॉक्सेस, देयर आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, आपको पहले ही बताया गया कि थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है, जो लिखा है वही सही, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ही टोल्ड मी दैट आई कुड गिव हिम देयर बॉक्सेस, आई कुड गिव हिम देयर बॉक्सेस, यही चेंज होगा, बिल्कुल यही परिवर्तन आप लेके आएंगे। अब लेकिन यहाँ एक चीज कई बार हमको परेशान, ये तो हमने बना लिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ना, इसको जरा इस तरीके से देखिए। मान लीजिए अगर एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड यू आर गुड एनफ इन स्टडी। चलिए इस सेंटेंस को जरा चेंज करिए, तो आपने हाँ भी, मैं फिर से एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, अभी तो मैं उसी रूल पे हूं, चर्चा बार बार हो गया, परेशान मत होइए। क्या लगाया, ही सेड यू आर गुड एनफ इन स्टडी। अब अगर मुझे इसको चेंज करना हो तो मैं कैसे चेंज करूंगा, ही सेड का मैंने ही सेड लिख दिया, कंजंक्शन यहां दैट आ गया। अब आप यहां आए, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। दीपमाला जी भी वही समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है सुनिए, अभी मैं उसके आगे गया नहीं, यही समझा रहा हूं। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आपका था मी, तो सब्जेक्ट आपका था ही को इधर लेके आए, लेकिन यहाँ केस कौन सा, ऑब्जेक्टिव, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, वहां हिम लिख दिया था। अब यहाँ हमारे अगले उदाहरण में ये क्या है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, लेकिन हम यहाँ आए तो देखिए ये तो ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस लिखा है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक रूल मिल जाता है, क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, मिसिंग मतलब ना हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो उसे फर्स्ट या थर्ड पर्सन मान लेते हैं, फर्स्ट या थर्ड पर्सन मान लेते हैं, ठीक, फर्स्ट या थर्ड पर्सन मान लेते हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन यू को हमको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, तो हम यहाँ मान के चलेंगे या तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है या तो यहाँ थर्ड पर्सन है। अब दोनों में प्रेफर किसको करेंगे, सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, अगर हम यहाँ भी थर्ड पर्सन मान लेंगे तो सेंटेंस की मीनिंग कंफ्यूजिंग हो जाएगी। हम यहाँ क्या मान लेंगे, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की पोजीशन पर है, हम यहाँ मान लेंगे फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में। ही सेड दैट आई, आर का हो जाएगा वाज, आई वाज गुड एनफ, आई वाज गुड एनफ इन स्टडी, आई वाज गुड एनफ इन स्टडी, यही चेंज हो जाएगा, मान के चेंज करना होगा, ठीक है ना, मान के चेंज करना होगा। बिल्कुल, हमने फर्स्ट पर्सन ही क्यों मान लिया हमने फर्स्ट पर्सन ही क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन ऑलरेडी सब्जेक्ट में था, तो यहाँ भी हिम मान लेंगे तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट पर्सन मान के चले गए।
अब अगर वाक्य में सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है और आपने यू यहाँ देख लिया सेकंड पर्सन, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो मान के चलिए यहाँ थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में से कोई एक आएगा, तो आप जो मान लेंगे वही आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर देंगे। चलो ये भी मान लिया कि हाँ ठीक है आपने ऐसा भी करा दिया, लेकिन एक सेंटेंस हमको फिर मिल गया और वो सेंटेंस लिखा था ही सेड टू मी, क्या वी ऑल मस्ट डाई, वी ऑल मस्ट डाई। अब इसको हम अगर चेंज करें, चेंज क्या करें, ही टोल्ड मी, अब यहां देखिए ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है दैट, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, थर्ड पर्सन, लेकिन वी प्लूरल है, ही सिंगुलर है, तो ही का प्लूरल कौन बनेगा, थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन है, थर्ड पर्सन में आपका प्लूरल दे हो जाएगा, ठीक है ना, थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या हो जाएगा, दे, तो दे को यहां लिख देंगे, हमने लिखा दे ऑल मस्ट डाई। लेकिन यहां एक दिक्कत आ गई, सेंटेंस अपनी मीनिंग ही खत्म कर दिया। भाई पहले वाले में क्या लिखा है, पहले में आपने क्या लिखा है, उसने मुझसे कहा हम सब मरेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरे में उसने कहा, उसने मुझे बताया कि वे सब मरेंगे, मतलब मैं अमर हो जाऊंगा, ये तो गलत हो गया ना, यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंस यहां समाप्त हो गया दे लगाते ही। अब आपको फिर एक रूल यहां मिल गया, और वो रूल क्या कह रहा है, यदि वी का प्रयोग, वी का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हो, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हो, तो इसे चेंज नहीं करते, तो इसे चेंज नहीं करते। क्या कहा इन्होंने, यदि वी का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हो तो चेंज नहीं करना है। अब यहां वी का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए ही हुआ है, इसलिए वी को वी रहने देंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। आप क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट वी ऑल मस्ट डाई, नो चेंज, ठीक है ना, चेंज नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, ये जो यहाँ बकवास चल रही है ना, इसको रोक दीजिए, नहीं तो अब मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, और आप बची हुई बाकी क्लासेस से परमानेंट। यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य का मतलब जो सब पर लागू, आई बोलने से वो खाली मैं हो जाएगा, तो इसका मतलब 12 14 5 12 10 12 सुनना चाह रहा है, एक बार में कॉन्सेंट्रेट होइए। आइए फिर से बता रहा हूँ, 3% वैसे लिख देंगे, बदलना नहीं, ये हमारा रूल था। और अगर थर्ड पर्सन है तो वो चेंज होने से हो रहा हो, तो वहां आप बात सब इन्हीं लोगों की वजह से सुनना पड़ेगा। जब आपको यू को चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, तो अगर यू नहीं आया तो आपको ऑब्जेक्ट मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, वो किताबें किसी काम की है नहीं, तो स्पीकर मैं हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा तो स्वाभाविक आई और भी शामिल हो जाएगा। जैसे अगर आपके डायरेक्ट में नाउ आया या जस्ट आया, तो वो इनडायरेक्ट में देन में कन्वर्ट हो जाएगा। हेयर आया तो वो देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस आया तो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, दीज आया तो दोज में कन्वर्ट हो जाएगा, बिफोर आया है तो एगो में कन्वर्ट हो जाएगा, टुडे आया है दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टुमारो आया है तो वो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में, द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। यस्टरडे आया होगा तो द प्रीवियस डे में चेंज होगा, द प्रीवियस डे में चेंज होगा या द डे बिफोर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें बदल जाएगा जब आप डिटरमाइनर्स चेंज करें, ठीक है ना। देयर, ठीक है ना, यू माइट सिट, यू मे सिट हेयर, इसको चेंज करना है तो क्या चेंज करेंगे आप, ही सेड टू मी का हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, यू में सिट हियर का यू का क्या हो जाएगा, आई किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मे का माइट हो जाएगा, यू माइट सिट का सिट रहेगा, हियर का क्या हो जाएगा, हियर का हो जाएगा देयर, यू माइट सिट देयर, ठीक है ना। हाँ, ही टोल्ड, दोनों में से जो भी आप लिख दें, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, चेंज हो गया, ठीक है ना। बढ़िया, आगे भी समझ में आएगा, तो ध्यान से सुनिए, जहां नहीं समझ में वहां पूछते रहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका चेंज ऑफ टेंस, तो इसका मतलब आप रिवीजन करते समय ध्यान नहीं दिए, उसको फिर से एक बार देखिए, मैंने वहां शुरुआत में लिखाया 3 चीजें नहीं। अब चेंज ऑफ टेंस में सबसे पहला रूल तो आपको याद रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। पहली शर्त तो ये, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो पहली शर्त यह है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कॉमा के बाहर की जो अवस्था है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही सेज का तो ही सेज रह जाएगा, ये तो वैसे भी नहीं चेंज होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। कंजंक्शन हो जाएगा दैट। अब यहाँ यू लिखा है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट क्या मानना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पर्सन हमारे सब्जेक्ट में है। यहाँ मान लेंगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मानेंगे तो यू को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? आई। आर का क्या हो जाएगा? एम। ध्यान रखिए आर और एम दोनों एक ही टेंस के हैं। इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है, और अगर अकेले आ गया बिना मेन वर्ब के तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देगा, ठीक है ना। लेकिन है दोनों एक ही टेंस के, तो यहाँ एम हो जाएगा आई एम ए गुड प्लेयर। चेंज नहीं करना है, बस आपने एम क्यों किया? क्योंकि आई के साथ आर नहीं लगेगा, आई के साथ एम लगेगा सेम टेंस में, टेंस नहीं परिवर्तित होगा, ठीक है ना। टेंस नहीं बदलेगा, ध्यान रखिए। कुछ लोग यू को यू ही रहने दे रहे हैं, टेंस नहीं बदलेगा, पर्सन वगैरह बाकी सब चीजें बदल रही हैं, टेंस खाली नहीं बदल रहा है। दूसरे में आपने क्या लिखा? दे। अब से टू लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो टेल कर दीजिए। दे टेल मी, कंजंक्शन हो गया दैट। वी फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के, मतलब यहाँ हो जाएगा दे। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं कि दे को सॉरी वी को रखना पड़ेगा। हैव अब आपका चेंज नहीं होना है क्योंकि टेंस हम चेंज कर नहीं रहे हैं। दे हैव डन। आर का भी देयर हो जाएगा क्योंकि अब दे का पॉजेसिव यहाँ लगेगा, देयर वर्क। चेंज हो गया, चेंज कर दिया आपने। यहाँ ऑब्जेक्ट है इसलिए चेंज होगा, लेकिन अभी जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा सेंटेंस वाइज, जैसे मैं आपको असर्टिव पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि कब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, कब नहीं चेंज होती है। इंपरेटिव बताऊंगा तो बताऊंगा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, वो सब बताऊंगा बारी बारी से, ठीक है ना। सब्जेक्ट था दे, तो यहाँ भी दे हो जाएगा क्योंकि यही वाला यहाँ आ जाएगा, और दे का पॉजेसिव देयर हो जाएगा क्योंकि वी का आर था। अब वी जब चेंज हो गया तो ये भी तो चेंज होगा, अब ये इसका अधिकार बताएगा तो देयर हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है, टेंस आपको बदलना नहीं, इसलिए नहीं किया, नहीं करूंगा मैं वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, यूनिवर्सल, तो इसका टेंस नहीं बदलता। अब यहाँ हमको रिपोर्टेड स्पीच वाला स्ट्रक्चर देखना है। रिपोर्टेड स्पीच कहाँ लिखा है? कॉमा के अंदर, ठीक है ना, कॉमा के अंदर। चलिए, अच्छा अच्छा, चेंज ऑफ पर्सन बताया था, अगर टेंस ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अपने हिसाब से ले लें, तो यही वाला रूल हम लोग टेंस में भी लगा देंगे, अपने हिसाब से जो टेंस समझ में आए वो लिख दें। नहीं बोला है जिन्होंने ग्रामर में इतने उत्पात मचाए हैं। ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हाँ, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसको चेंज किया आपने तो क्या लिखा? ही टोल्ड मी, कंजंक्शन लग गया दैट। अब चूंकि ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल ट्रुथ है, अब इसमें टेंस बदलने का कोई सवाल ही नहीं। तो आप क्या लिख देंगे? जो आपने लिखा ऊपर वही उतार दीजिए। द अर्थ मूव्स अराउंड, यूनिवर्स नहीं बदलते हैं। ये दो कंडीशन आज के लिए इतना, इसको रिवाइज करके आइएगा ताकि हंसी मजाक तक चीजें ठीक होती हैं। कई बार आप लोग बहुत लिमिट क्रॉस कर जाते हैं आपस में बात करते करते मैसेज में, ठीक है ना। इसका ध्यान रखा करिए। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, इस तरीके के लक्षण आपको शोभा नहीं देते, ये आपकी बेहतर के लिए। पढ़ने का मतलब प्रेजेंट। चेंज ऑफ टेंस में दो बातें हो चुकी थी। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, पहली बात। दूसरी बात हमने किया था कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ है, इडियम्स है, या फिर प्रिंसिपल सिद्धांत की कोई बात है, तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। ठीक, इतनी बातें हमने की थी। अब बदलेंगे कब और कैसे बदलेंगे, तो कंडीशन थर्ड इसका क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदलेगा। कैसे बदलेगा? अब यहां लिख लीजिए डायरेक्ट, यहां लिख लीजिए इनडायरेक्ट। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो वो चेंज होके पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चेंज होके पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज होके पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज होके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रेजेंट वाला सब कुछ किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब तक जो भी उदाहरण हम लोग ले रहे थे वो इसी पर ले रहे थे, ठीक है ना, इसी व्यवस्था पर ले रहे थे। अंकिता कोई इशू नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे फिर बना लीजिए। अगर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट ही है, पास्ट इंडेफिनिट है तो चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में कॉन्टिन्यूअस है, में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में ही, ठीक है ना, डायरेक्ट सेंटेंस में ही पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो इनडायरेक्ट में जो लिखा है वही आप लिखेंगे, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कॉमा के पहले आई, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, है मस्ट भी लिखा है तो सही, ठीक है ना, ये परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपके डायरेक्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिल किए यहाँ पे, मान लीजिए आपके डायरेक्ट में शुड ही लिखा हो, टेंस संबंधित परिवर्तन है, टेंस से संबंधित चेंज आपका यही होगा जो आपने पढ़ा। अब चूंकि आपने सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली, टेंस वाला रूल कल रह गया तो वो भी आपने कर लिया। तो अब हम चलेंगे सेंटेंस वाइज, जो भी हमने पढ़ा वो अलग अलग सेंटेंस में कैसे काम करेगा। अच्छा अलग अलग सेंटेंस में दो ही चीज अलग हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन, यही दो चीज अलग हो जाएगी। उसी को जानते हुए सेंटेंस वाइज इसके भी उदाहरण ले लेंगे वहीं पे, और बाकी जो हमने पढ़ा था उसके भी उदाहरण आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप अगली हेडिंग ले लेंगे, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। अगर आप असर्टिव सेंटेंस का कोई उदाहरण पाते हैं तो उसको चेंज कैसे करेंगे, असर्टिव सेंटेंस। अब आपके कल तक जो भी क्वेश्चन उठ रहे थे ना टेंस में, ऑब्जेक्ट आपने मेन वर्ब क्यों नहीं चेंज किया, रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट कैसे, वो सारे उत्तर यहाँ मिल जाएंगे आपके। असर्टिव सेंटेंस में आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है किसमें, से में, सेज में या सेड में। कब, जब इनके पास ऑब्जेक्ट न हो, विदाउट ऑब्जेक्ट। यानी अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो लिखा है वही आपको उतार देना है, रिपोर्टिंग वर्ब बदली नहीं जाएगी। कल हमने इसके कुछ उदाहरण किए थे, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो से का टेल हो जाएगा, सेज का टेल्स हो जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा। कब, जब ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका मौजूद होगा तो आप इस प्रकार का चेंज करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ उदाहरण देखें हम लोग तो ज्यादा बेहतर समझेंगे। मान लीजिए मैंने कहा, एक उदाहरण लिया यहां से, ही सेड यू कैन डू दिस वर्क इजिली। पहला उदाहरण हमारा आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अ मैच, इसको भी चेंज करेंगे। अच्छा इसमें एक चीज और है जो बतानी है, वो एक चीज और क्या है, यहां लिख लीजिए। जब आप असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे इसमें जो कंजंक्शन क्या मानेंगे, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन। अब मैंने आपको कहा था अगर आपका सब्जेक्ट भी तो आप क्या लिखेंगे, ही सेड का ही सेड रह जाएगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, कंजंक्शन दैट लगा दिया, ही सेड दैट वहां लिखा है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है नहीं तो मानेंगे, क्या मानेंगे, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन। अब मैंने आपको कहा था अगर आपका सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन है तो हम फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट में प्रेफर कर देंगे। तो यहाँ मी मान लेंगे, मी मान लेंगे तो यू चेंज होगा, मी के अनुसार तो आई हो जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा, कुड, अभी आपको बताया अगर ये पास्ट टेंस में तो कैन का कुड बनेगा, वर्ब की फॉर्म सेम रहेगी। दिस का दैट होगा, डिटरमाइनर चेंज होगा, कल बताया था। बाकी सारी चीजें आप सेम रखने वाले हैं, कहीं भी कोई चेंज आप नहीं करेंगे, आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। ऐसे अगला बनेगा, अब यहाँ देखिए सेड टू यानी ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया तो आप क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट मिलेगा तो सेड टोल्ड में बदल जाएगा। टू हट गया, अब आप डायरेक्ट लिखेंगे मी, टोल्ड मी, कंजंक्शन हो गया दैट, ठीक। क्या लिखा आपने, माई फ्रेंड टोल्ड मी। अच्छा अब इस सेंटेंस को जरा समझिए, मैंने कहा था वी अगर कोई ऐसी बात करेगा जो यूनिवर्सल अप्लाई हो, एक तो यूनिवर्सल जो सबके लिए हो, एक यूनिवर्सल जो स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए हो। जैसे इसने क्या कहा, वी कैन प्ले अ मैच टुगेदर, हम एक साथ मैच खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम मतलब यू एंड मी दोनों की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ वी को इसके अनुसार सिर्फ चेंज कर दूं तो यहाँ दे आ जाएगा, लेकिन चूंकि मैं भी इस टुगेदर में हूं तो मैं बाहर हो जाऊंगा, यानी यहाँ पे वी यूनिवर्सल है, इन दोनों का प्रेजेंटेशन है तो वी को चेंज नहीं करेंगे। वी कैन का क्या हो जाएगा, कुड, वी कुड प्ले अ मैच टुगेदर, वी कुड प्ले अ मैच टुगेदर, सेंटेंस आपका बन गया, वी कुड प्ले अ मैच टुगेदर, ठीक है ना। वी चेंज नहीं किया क्योंकि वी यहाँ इन दोनों का प्रेजेंटेटर है, तो वी को दे कर देंगे तो ऑब्जेक्ट आपका बाहर हो जाएगा, फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सिद्धांत अभी भी आप बात नहीं समझ पाए। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। आपने जो पहला रूल पढ़ा था वहां आपने पढ़ा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में होगी तो नहीं बदलेगा, ऐसा कोई रूल ही नहीं पढ़ा आपने, ठीक है ना। तो आप रूल को न समझने की गलती खाली कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम दोनों बार बात की रिपोर्टिंग में, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इधर टेंस का चेंज नहीं, पास्ट टेंस में तो इधर टेंस का चेंज होगा, इतना ही था, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जो रिपोर्टिंग वर्ब ले रहे हैं वो लिखी जाएगी आस्क, अब अगर सेकंड फॉर्म आ जाएगी तो आस्क्ड हो जाएगा,
या इंक्वायर, दोनों में से कोई भी आप लिखेंगे सही, आस्क या इंक्वायर। कंजंक्शन क्या होगा इसमें, कंजंक्शन की दो कैटेगरी बनेगी, एक कंजंक्शन इफ या वेदर हो सकता है, कब, जब आप सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लेंगे। अब आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाते समय इसको पढ़ा चुका हूं, सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसका आंसर यस आर नो हो जाएगा, यस आर नो में दिया जा सकता है, और जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो आप इफ या वेदर कंजंक्शन ले लेंगे। WH वर्ड कंजंक्शन ले लेंगे, यानी आपका क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन हो जाएगा, कब, अगर आपका सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है। अब जब डबल इंट्रोगेटिव आएगा तो WH वर्ड के साथ आएगा ही, ये भी स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखा है, डबल इंट्रोगेटिव के साथ आएगा ही। जब डबल इंट्रोगेटिव के साथ आएगा तो जो WH वर्ड वहां आया रहेगा उसी को हम कंजंक्शन बना देंगे, कंजंक्शन कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कंजंक्शन कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, माफ कीजिएगा, पता नहीं क्यों सारा सब्जेक्ट अच्छा है बट इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं करता। और मुझे भी बचपन से मुझे ये समझ में आता था कि अगर आपका कोई काम करने का मन ना करे तो नहीं करना चाहिए, फोर्सफुली करने का क्या मतलब। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ऐसे जाएंगे ना वहाँ पे, ऐसे 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 3-4 बार ऐसे करिए, उसके बाद फिर एक आध देखिए रेड कलर का एक सिंबल होगा जिसमें से गोला गोला बना होगा, ठीक है ना, उस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम खुल जाएगा, उधर अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए, ऐसे 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 करके फाइंड आउट करिए, उधर इंटरेस्ट बढ़िया आता है, बहुत मजा आता है उसमें, टाइम बहुत बढ़िया पास होता है। कोशिश करके देखिए कहाँ यहाँ सर फटक है आपकी बिना मतलब। चलिए आइए इधर आइए, ठीक। अब जैसे हमने सेंटेंस बना दिया, ही सेड टू मी। अच्छा, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी ही बदलेगी, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिपोर्टिंग वर्ब बदल ही जाएगी, ऑब्जेक्ट हो चाहे ना। ही सेड टू मी, आर यू गेटिंग रेडी फॉर द गेम। इसको चेंज करिए, एक और ले लीजिए उदाहरण, दे से कैसे बदलना है तो दोनों को फटाक से चेंज कर दीजिए। तो पहले वाले का क्या बन गया, यहां से आइए देखिए, ही सेड टू मी का ही आस्क मी हो ही जाएगा, या ही इंक्वायर्ड टू मी हो जाएगा, ही आस्क मी। अब यहाँ पे शुरुआत किससे हो रही है, सिंगल इंट्रोगेटिव से। सिंगल इंट्रोगेटिव मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बना रहा है, आपका हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ इफ या वेदर लगेगा, आपने लगा दिया इफ, ही आस्क्ड मी इफ। अच्छा, इफ के बाद अब जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा, ये एक चीज आप ध्यान रखेंगे। इनडायरेक्ट नरेशन में सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें असर्टिव सेंटेंस में ही लिखी जाती हैं, ना वहाँ एक्सक्लेमेटरी रह जाता है, ना वहाँ ऑप्टेटिव रह जाता है, ना वहाँ इंपरेटिव रह जाता है, ना ही वहाँ इंट्रोगेटिव रह जाता है, सब कुछ असर्टिव हो जाता है। तो यहाँ आप ऐसे करके चाहे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप क्या लिखेंगे, एक रूल और ऐड कर लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किसमें बदल देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, ठीक। आइए, क्या लगाया आपने, इफ जैसे ही लगाया, अब ये आर यू का क्या हो जाएगा, यू आर, यू इधर चलाएगा, आर उधर, तभी असर्टिव होगा। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, तो हो जाएगा आई। आर आपका क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, चेंज होगा पास्ट कंटीन्यूअस में, आई वाज, इफ आई वाज गेटिंग रेडी फॉर द गेम, चेंज हो गया पहला वाला, फुल स्टॉप लग जाएगा क्योंकि अब हमने इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर समाप्त कर दिया, ठीक है ना। हाँ, आगे क्या है, टू ऑफ दोनों आ सकता है, किसने पूछा ये, अमित। चलिए, दे सेड टू मी, पहले तो लीजिए दे आस्क्ड मी, दे आस्क्ड मी। अब यहाँ शुरुआत क्वेश्चन की किससे हो रही है, WH वर्ड से, मतलब डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है तो ये WH वर्ड यहीं आ जाएगा, वाई का वाई लिख देंगे। लेकिन इसके बाद की सिचुएशन क्या हो जाएगी, असर्टिव, मतलब आर यू का यू आर हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई हो जाएगा, आर का हो जाएगा वाज, वाई आई वाज नॉट गोइंग देयर, चेंज हो गया, वाई आई वाज नॉट गोइंग देयर, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो गया, ठीक। बात समझ में आ गई। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि इफ वेदर में से दोनों लगा सकते हैं, कुछ ऐसी भी कंडीशन है जहां इफ लगाए या जहां वेदर लगाए, लेकिन उसके पहले एक सवाल राहुल का है जिसको जरूर ले लेंगे ताकि आपकी भी कंफ्यूजन दूर हो। इन्होंने लिखा अर्थ को कब हम स्मॉल लिख सकते हैं, अर्थ को कब हम कैपिटल लिख सकते हैं। वैसे सामान्यतः जो है, सामान्यतः अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, यानी जो कि प्लेनेट है, ग्रह है, ठीक है ना, तो इसको कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। लेकिन अर्थ का प्रयोग कई बार हम किसके लिए कर देते हैं, ग्राउंड के लिए कर देते हैं, तो वहां पे अर्थ स्मॉल हो जाता है। जैसे अगर आप ये कहते हैं आई एम वॉकिंग ऑन अर्थ, ठीक, आई एम वॉकिंग ऑन अर्थ, तो अर्थ यहाँ क्या है, ग्राउंड है, अर्थ का मतलब यहाँ धरती नहीं, अर्थ का मतलब यहाँ ग्राउंड है, तो वहां पे अर्थ स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप ये लिखते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो अर्थ का ई कैपिटल लिखा जाए क्योंकि वहां प्लेनेट की बात हो रही है, ठीक। आपके सवाल का जवाब राहुल। हाँ, अब एक सवाल आया, कैसे पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस है। सोनी जी, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आधार कार्ड बनता है सेंटेंस का, वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके पास एक मशीन होनी चाहिए आधार कार्ड चेक करने, क्योंकि आजकल फर्जी आधार कार्ड बहुत बन रहा है, तो मशीन आपके पास रखनी होगी, वो मशीन आप रख लीजिए, वो आपको बता देगा कि वो कौन सा सेंटेंस है। शुरू में पढ़ाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू में समझाया था, कौन सा सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, कौन सा सेंटेंस कैसे बनता है। अभी जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया, 2 बार बताया, क्या बताया, मैंने आपसे कहा सिंगल इंट्रोगेटिव कौन सा होगा जिसका आंसर यस नो में आएगा, जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। फिर मैंने आपको बताया डबल इंट्रोगेटिव वह होगा जिसमें WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा, बोला था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो लिख लेना चाहिए था, कि आप इंतजार कर रहे थे कि नहीं मैं एक बार फिर पूछूंगी, मेरा नाम आएगा उसके बाद मैं समझूंगी, जब तक कि मुझे चिढ़ाएंगे नहीं तब तक मैं समझूंगी नहीं, इस इंतजार कर रहे थे इसका।
अभी बताएं। बाकी आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब शुरुआत में पढ़ाया था तब भी आपको बता चुका हूँ, दोनों जगह बता चुका हूँ, ठीक है ना। पुरानी चीजें अगर रिवाइज नहीं करेंगे, मैं हर बार कहता हूँ, एक तो विषय फॉरेन है, अंग्रेजी हमारा विषय है नहीं, उसमें भी अगर आप लापरवाही करेंगे, अच्छा हमको समय भी कम मिलता है क्योंकि हमारा एग्जाम लगा रहता है, तभी हम जनरली कोर्स में आते हैं, हमारे पास समय कम रहता है, तो हमको ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। कई बार आपको लगता है कि मैं ज्यादा चढ़ाता हूँ तो आपको खराब लगता है, जैसे कोई लिख रहा है ज्यादा एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता है, हाँ कल से मैं इसको काट छाट दूंगा, मैंने बुलाया है 4 आदमी जो इसकी टहनियाँ वगैरह काटेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना, मैंने बुलाया है। तो लेकिन दिक्कत क्या, अगर आपको डांटा ना जाए तो आप जागते ही नहीं। हम सबके साथ दिक्कत है, हम सब घर के वही बच्चे हैं जिनको जब तक घर वाले चिल्लाने दे 8 बजे कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा, बर्बाद हो जाओगे तुम, तब तक नींद नहीं खुलती हमारी, ठीक है ना। तो इसीलिए उसी स्टाइल में आपको जगाना पड़ता है। मैं कहूँ क्या, आपकी लापरवाहियाँ खत्म नहीं होती, और जब डांट खाते तो ऐसे मासूम बन जाए, सर आप बहुत टेढ़ा बोल देते हैं, आप बहुत टेढ़ा बोलते हैं सर, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। हाँ सही कह रहा है। चलिए समझ में आ गई बात। पहली चीज मैंने आपको क्या बता दिया, ये अर्थ वाला जो क्वेश्चन था। दूसरी चीज क्या हो गई, इफ या वेदर। सामान्यतः जब सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है ना, सामान्यतः जब सिंगल इंट्रोगेटिव होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम इफ का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना, इफ का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन वेदर कब करते हैं हम, वेदर कब करते हैं, जब आपके रिपोर्टेड स्पीच यानी सेंटेंस में यस और नो या और नॉट का सेंस आ जाए, ठीक है ना, और नो या और नॉट का सेंस आ जाए तो आप क्या करेंगे, वहां पे वेदर ही लगा देंगे, ठीक है ना। हाँ फिर वहां पे आप वेदर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे एक सेंटेंस बनाऊं, एक सेंटेंस हमने लिया, उसमें हमने लिखा he said to me are you reading or not। अगर ऐसा कोई सेंटेंस बना तो अब मैं यहां क्या लिखूंगा, he asked me, he asked me। अब मैं इफ नहीं लिखूंगा, जबकि है तो सिंगल इंट्रोगेटिव, इफ या वेदर में से कुछ भी हो सकता है। मैं इफ नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहां क्या आ गया, और नॉट आ गया सेंटेंस में। तो अब मैं क्या लिखूंगा, he asked me whether, वेदर। अब वेदर लिखने के बाद ये क्या हो गया, असर्टिव हो गया। आर यू का क्या हो जाएगा, यू आर, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। आई हो जाएगा, वेदर आई वाज रीडिंग और नॉट, बन गया सेंटेंस वेदर के साथ, ठीक है ना। ऐसी कोई कंडीशन रहेगी तो वेदर लगा देंगे, नहीं तो आप क्या करें। अब आइए तीसरा सेंटेंस है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। दो तो हमने पढ़ लिए, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर हमने देख लिए, ठीक है ना। अब आ जाइए तीसरा आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब जैसा भाव आया रहेगा उसके अनुसार किसमें चेंज हो जाएगी, ऑर्डर में, एडवाइस में या रिक्वेस्ट में। जैसा भाव आया रहेगा वैसे चेंज हो जाएगी, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। कंजंक्शन क्या बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा टू, ठीक है ना, कंजंक्शन टू। और टू के बाद, टू के बाद आप क्या करेंगे, टू प्लस सेम स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम उतार देंगे, बस कुछ परिवर्तन, जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब वगैरह आई है तो टू के बाद उसकी जरूरत नहीं है, या नॉट आया है टू के बाद उसकी जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, आप उसको चेंज कर देंगे, बाकी स्ट्रक्चर परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, एक उदाहरण मैंने ले लिया, क्या ले लिया, आई सेड टू हिम, लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, आई सेड टू हिम, यहां लगा दिया, डू योर वर्क रेगुलरली, ठीक। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आदेश दे दिया, आई ऑर्डर्ड हिम, आई ऑर्डर्ड हिम, कंजंक्शन क्या हो गया, टू। अब आपने जैसे ही टू लगाया, ये पूरा का पूरा एज इट इज जाएगा, आपको चेंज नहीं करना, बस चेंज क्या करना है, पर्सन वगैरह वाला चेंज चलेगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर सेम आएगा। जैसे आपने कहा यहाँ डू तो क्या हो गया, टू डू, योर का क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा तो क्या हो जाएगा, टू डू हिज वर्क रेगुलरली, चेंज हो गया, रेगुलरली चेंज हो जाएगा ना, टू डू हिज वर्क रेगुलरली। हाँ ठीक, आपको कुछ चेंज करना ही नहीं है। ठीक, एक और देख लीजिए, डॉक्टर सेट टू टेक, इसको चेंज करिए। अब डॉक्टर साहब को एडवाइस करेंगे, क्या हो जाएगा, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया। अब आपका कंजंक्शन क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया टू, टू के बाद जो लिखा है वही उतर आएगा, क्योंकि यहाँ पर्सन तो है नहीं जो चेंज होगा। टेक कंप्लीट रेस्ट, सेंटेंस बन गया आपका, टेक कंप्लीट रेस्ट, ठीक है। इंक्वायर, आप आस्क और इंक्वायर दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा आगे, जैसे आगे बढ़ता हूँ, सिर्फ नहीं पर्सन इसके अकॉर्डिंग, ये कौन सा केस है, ये कुछ है तो वो उसके पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। अब ये कहाँ मिलेगा, आपने मिस किया है तो प्रोनाउन के चक्कर, ये हमको पता है, हमको ये देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं ये सुंदर सा नहीं दिखा, इसको सुंदर सा बनाने के लिए चेंज करना है, ताकि इसको हमको ऐसा आ जाए, he said let me do my work, इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, he said let me do, let का मतलब होता है किसी कार्य को करने देना, let me do something, ठीक है ना, to allow to do something, किसी काम को करने की अनुमति देना, ठीक है ना, किसी काम को करने की अनुमति देना। अब आप इसमें क्या करेंगे, लगेगा कि लेट लिखा हुआ है, इसको कैसे चेंज, अच्छा लेट भी एक्चुअली होता क्या, लेट भी वर्ब है, तो जब वर्ब है तो यही वाला नियम तो उसमें भी लग गया ना, कि हम क्या करेंगे, टू के बाद जो आपका सेंटेंस बता देंगे, खाली पर्सन बदल देंगे। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ही सेड का ही सेड हो जाएगा, सॉरी ही सेड का ही रिक्वेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि लेट लगा है तो रिक्वेस्ट ही बनेगा, ही रिक्वेस्टेड टू। अब पूरा लिखिए, टू के बाद लेट जैसे लिखा वैसे आ जाएगा, टू लेट मी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट है ही,
लेकिन ही जब यहाँ पे आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो ही का क्या हो जाएगा हिम, लेट हिम डू, माई पॉजिटिव केस इसी के अनुसार आएगा तो ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, माई की जगह हिज वर्क, सेंटेंस चेंज हो गया, लेट वाला वाक्य भी चेंज हो गया। फिर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम डू हिज वर्क, कुछ नया करना ही नहीं था, पहले की तरह चेंज होना, लेट देख के परेशान इसमें नहीं होना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। लेट वाला रूल परेशान करता है, एक्टिव पैसिव में अलग तरीका होता है चेंज करने का। यहाँ तो जो लिखा वही होता है, क्योंकि लेट भी वर्ब है तो हम जैसे सभी वर्ब के साथ ट्रीट कर रहे थे वैसे इसके साथ भी ट्रीट करेंगे, नया क्यों करेंगे, ठीक है ना। सेंटेंस लेट मी स्टडी, आई सेड लेट मी स्टडी, इसको चेंज करेंगे क्या होगा, आई रिक्वेस्टेड टू, कुछ नहीं करना, लेट को लेट रखना है, आई रिक्वेस्टेड टू, फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट की, कोई दिक्कत नहीं, लेट मी स्टडी क्योंकि यहाँ बदलेगा ही नहीं, यहाँ का नहीं लगाना है कि यहाँ हिम चेंज किया तो हर बार हिम आएगा। ये इंपरेटिव सेंटेंस में एक चीज और बताइए, साबरा गड़ाबरा गिली गिली छू, तब आप ये कहते हैं कि अब लास्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो मी चेंज होने से रहा एक लाइन में कही जा सकती है, उसको आप उसको चेंज कैसे करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस विद नेगेटिव, इसको चेंज कैसे करेंगे, आइए इसको भी समझ लें। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ड, दो तरीका इसको चेंज करने का है, ठीक है, जब नेगेटिव होगा तो दो तरीका चेंज करने का। पहला तरीका क्या होगा, आप वही काम कर देंगे, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, जो भी भाव आएगा आप उसको लिख देंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका जो कंजंक्शन है वो अब टू की जगह नॉट टू हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है पहले तरीके से, ठीक, ये पहला तरीका है। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ड चेंज हो जाएगी फॉरबिड में, फॉरबिड मतलब होता है मना करना। अच्छा, फॉरबिड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, फॉरबिड, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन, ठीक। तो अगर मान लीजिए सेकंड या थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है तो इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। फॉरबिड मतलब मना करना, क्योंकि पहले ही कह दिया मना करना, मना कर रहा है तो कंजंक्शन में नॉट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ टू लगा देंगे, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। दो तरीके से, ठीक है ना, दो तरीके से। अगर मैंने लेट बोला तो मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा, जैसे जैसे मान लीजिए आपने क्या कहा, he said don't allow this behavior। अब इसको अगर मैं चेंज करूं पहले तरीके से तो क्या होगा, he ordered, ordered के बाद डोंट को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, नॉट टू, नॉट टू में डोंट का काम खत्म हो गया, अब टू के बाद जैसा है वैसे लिख दीजिए, नॉट टू अलाउ, जिसका हो जाएगा दैट बिहेवियर, बिहेवियर, ठीक। दूसरा तरीका जो चेंज करने का है वो क्या था, आप लिखे ही फॉरबिड, सेकंड फॉर्म क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ सेट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म ले लिया, फॉरबिड का सेकंड फॉर्म फॉरबिड, थर्ड फॉर्म फॉरबिडन, क्या हो जाएगा, ही फॉरबिड। अब जब मैंने फॉरबिड कर दिया, उसने मना कर दिया, तो डोंट का काम अपने आप समाप्त हो गया, खाली टू लिखिए, ही फॉरबिड टू अलाउ, अलाउ दैट बिहेवियर, दैट बिहेवियर चेंज हो गया, ही फॉरबिड टू अलाउ दैट बिहेवियर, फॉरबिड मतलब मना करना, उसने मना कर दिया इस व्यवहार से, ही फॉरबिड टू अलाउ दैट बिहेवियर। प्रीफिक्स एग्जाम में अगर दोनों दे देगा तो अगर मान लीजिए कि वो इसी तरीके से सोचता है जैसे हम आप सोच लेते हैं, मान लो दोनों आ गया, तो फिर दोनों में से दोनों आंसर सही होंगे, या तो उस आंसर के उस क्वेश्चन के आंसर सबको मिलेंगे या किसी को नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन हट जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों ही प्रेफर किए जा सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों सेम सेंस दे रहे हैं और दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट है, प्रेफरेंस का सवाल नहीं पैदा होता है, ठीक। चलिए बात समझ में आ गई, डोंट वेस्ट माय टाइम, चलिए दोनों से चेंज करिए, ही सेड डोंट वेस्ट माय टाइम, पहला तरीका क्या हो गया, ही ऑर्डर्ड, डोंट का क्या हो जाएगा, नॉट टू, ये हट गया, बचा क्या, वेस्ट, माई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हिज, क्योंकि पॉजिटिव केस है, टाइम का टाइम ही रहेगा, हिज टाइम। इसी को दूसरे तरीके से चेंज करें, ही फॉरबिड, क्या फॉरबिड किया, ही फॉरबिड टू वेस्ट, माई का हिज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिज टाइम चेंज हो गया, ही फॉरबिड टू वेस्ट हिज टाइम चेंज हो गया ना, बहुत बढ़िया, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम या फॉरबिड टू वेस्ट हिज टाइम, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे सब लोग, हाँ लोग आगे धीरे धीरे आएंगे, 3 मिनट का समय हमने ले लिया तो आए। तो इसको कैसे चेंज करना चाहिए, इसको कैसे चेंज करना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट का मतलब क्या हो गया, लेटेस्ट का मतलब हो गया सजेशन, सजेशन या प्रपोज्ड, प्रपोज करना, सजेशन सुझाव देना, ठीक है ना, सुझाव या प्रस्ताव, ये दो कंडीशन होती है जब हम लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसका अगर इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो तो हमको क्या करना चाहिए, इनडायरेक्ट नरेशन में हम जैसे डायरेक्ट नरेशन अगर होगा तो स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, डायरेक्ट में स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, कुछ भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में हो सकता है। फिर यहाँ लेटस होगा, ठीक, लेटस के बाद वर्ब हो जाएगी, वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट या जो कुछ भी आना होगा वो अपना आ सकता है यहाँ। ये एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है इसको हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं, ठीक है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं, प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट आया होता है वो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, कंजंक्शन दैट लगा देते हैं, ध्यान रखिए कंजंक्शन दैट लगेगा, कंजंक्शन अब यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना, कंजंक्शन दैट लग जाएगा यहाँ पे। दैट लगने के बाद हम करेंगे क्या, इस लेट को रिमूव कर देते हैं, जैसे ही दैट लगा ये लेट क्या हो गया, लेट रिमूव हो गया, लेट रिमूव हो जाएगा तो लेट के बाद क्या आया था, अस, लेट वर्ब था, अस ऑब्जेक्ट था, लेकिन जैसे लेट हटा ये अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, अस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वी को हम फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर सकते हैं, या हम वी को वी रख सकते हैं, तो या तो यहाँ वी हो जाएगा, अगर यूजुअल बात नहीं है तो वी का दे भी हो सकता है, और यहाँ लगा देंगे शुड, ध्यान रखिए शुड में चेंज होगा, शुड लिखेंगे, शुड के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्ब जो आई रहेगी उसको, और फिर ऑब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर जैसा है वैसे लिख देंगे, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ये कन्वर्जन होता है लेट के साथ वाले आए हुए वाक्य को चेंज करने का, ठीक है ना।
अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन चेंज होने लायक है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो दे हो जाता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन है तो यू हो जाएगा, वो तो उसके अनुसार चेंज होगा, जो भी रहेगा उसमें चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम ले लें यहाँ पे, एक यहीं पे देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। हमने लिखा ही सेड टू मी लेट अस प्ले अ मैच। अब इसको चेंज करना हुआ तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, ही सजेस्टेड या ही प्रपोज्ड, दोनों में से कुछ भी लिखिए। ही सजेस्टेड मी, कंजंक्शन क्या हो गया, दैट। अब दैट हुआ तो लेट क्या हो गया, हट गया, ठीक है ना। लेट जैसे हट गया तो ये जो अस था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट में, क्योंकि आगे वर्ब लिखी हुई है तो वी हो गया। अब यहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, मतलब हम सब मैच खेले। अगर मैं वी को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर दूं, सॉरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दूं, तो यहाँ दे हो जाएगा, दे हो जाएगा तो ये वाला आपका गायब हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ मैं इंडायरेक्ट वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही समझाएगा। यहाँ पे लेट हट गया, लेट यहाँ हटाने की बात हुई थी, कंजंक्शन दैट लगा। लेट जैसे हटा अस किसमें कन्वर्ट हो गया, वी में, क्योंकि अभी सब्जेक्टिव केस हो जाएगा वर्ब के साथ लगे। सब्जेक्टिव केस वी हो गया, वी हम चेंज कर सकते हैं किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ही का दे होना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्ट में मी लिखा है, मतलब इस सजेशन में मैं भी शामिल हूँ। जब मैं भी शामिल हूँ तो वी को चेंज नहीं करेंगे, ये शुरू में भी बताया था कि लेटेस्ट वाले वाक्य में हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी बात है जो सबका अप्लाई हो तो वी को चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ वी का वी रह जाएगा। अब लग जाएगा शुड, क्योंकि लेट का सेंस हमको लेना है। लेट का सेंस कौन दे रहा है, शुड दे रहा है। वी शुड प्ले अ मैच, यही बन जाएगा, वी शुड प्ले अ मैच, ये चेंज होगा ना लेटेस्ट वाले वाक्य। ही सजेस्टेड मी दैट, दे शुड की जगह वी शुड कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ले लीजिए, ज्यादा बेहतर समझेंगे आप। मान लीजिए लिखा जाए आई सेड टू, क्या हो जाएगा, पहले वाले में क्या होगा, बहुत बढ़िया, आई सजेस्टेड, पोजीशन पर तो वी तो वैसे भी नहीं बदलेगा। बाकी अगर आपका फर्स्ट पर्सन शामिल है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में तो वी को बदलना नहीं था, तो वी के बाद क्या आ जाएगा, शुड। वी शुड वर्क टुगेदर, वी शुड वर्क टुगेदर, चेंज हो गया। लेकिन दूसरे वाले को चेंज करिए, तब मैं जानूं कि आप समझ पाए। आई सजेस्टेड हिम, सजेस्टेड टू नहीं होगा, आई सजेस्टेड हिम दैट। लेट कहां से गया, लेट हटा के तो शुड लगा रहा है, लेट भी और शुड भी दोनों साथ साथ कैसे रखेंगे। दूसरे वाले में क्या हुआ, बहुत बढ़िया, वी शुड वर्क, अच्छा तो पहला वाला हो गया ना, वी शुड वर्क टुगेदर। दूसरे वाले का क्या बना है, वर्क। मैं लिखा मतलब ये, क्योंकि लेट को टू लेट में देव टू लेट देम, थर्ड पर्सन है, चेंज भी नहीं करना है, डू देयर वर्क, चेंज हो गया। कहाँ यहाँ शुड के चक्कर में पड़ गए, ये तो कल ही करा दिया था लेट वाले वाक्य को चेंज करने का नियम। आज मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, आज तो मैं लेटेस्ट पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ देखिए मैंने लेटेस्ट लिखा हुआ है, मैंने इसलिए लेटेस्ट अलग से लिखा, फिर मैंने सजेशन या प्रपोजल लिखा ताकि आप लेटेस्ट से हटे ना। यहाँ लेटेस्ट के उदाहरण ले रहे थे हम लोग, अचानक से लेट के साथ कुछ और आ गया तो आपने वही लगा दिया जो आप पढ़ रहे हैं। एग्जाम में कंफ्यूज करना आपको ज्यादा आसान है ना, क्योंकि आप एकदम वर्तमान में जीते, जो अभी पढ़ा वही नियम सब पे लगा दो। कल क्या पढ़ा था उससे हमको क्या मतलब, कल जो पढ़ा था रात गई बात गई, हम पुरानी बातें याद नहीं रखते ना, हम खाली आज की बात याद रखते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा था, लेटेस्ट का वाक्य है सजेशन या प्रपोजल का भाव, सुझाव या प्रस्ताव का हो, मैंने हर बार उदाहरण लेटेस्ट का दिया आपको। तो लेटेस्ट के साथ ये नियम लगेगा, लेट के बाद कुछ और आ गया तो वही नियम लगेगा जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जो पहले पढ़ चुके हैं वही लगेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आप तो नहीं फंसेंगे इस पर, अब इस चाल में नहीं फंसना है। जब हम लोग सेंटेंस के काइंड्स पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जहां विश, कर्स, प्रेयर ना ऐसे भाव आए, शुभकामना, इच्छा, आशीर्वाद, श्राप, ऐसे भाव आएंगे, वो आपका क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको भाव के अनुसार जो भी भाव आया रहेगा, विश का भाव आया रहेगा तो विश में, प्रे का भाव आया रहेगा तो प्रे में, ब्लेस का भाव आया रहेगा तो ब्लेस में, कर्स का भाव आया रहेगा तो कर्स में, ठीक है ना। जैसा भाव, कर्स मतलब श्राप देना, कर्स का मतलब श्राप, जैसा भाव रहेगा सेंटेंस का वैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब उठा लेंगे इसमें से, ठीक है ना। जैसा भाव रहेगा वैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब उठा लेंगे। कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन क्या हो जाएगा, कंजंक्शन दैट हो जाएगा, कंजंक्शन क्या हो जाएगा, दैट। और दैट लगने के बाद अगला रूल आपका बनेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस में बदल देंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, माई फ्रेंड सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। माई फ्रेंड सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब इसको चेंज करना हुआ तो क्या करेंगे हम, पहले तो चूंकि फ्रेंड कह रहा है तो विश में चला जाएगा, आप लिखेंगे माई फ्रेंड विश्ड मी, माई फ्रेंड विश्ड मी, कंजंक्शन क्या हो जाएगा, दैट। अब बाकी के सेंटेंस को पहले असर्टिव में चेंज करिए, असर्टिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, यानी मे यू का हो जाएगा यू मे, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग आएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी लिखा है तो यहाँ आई हो जाएगा, मे का पास्ट में कन्वर्जन होगा तो मे का माइट हो जाएगा, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, सेंटेंस चेंज हो गया। माई फ्रेंड विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है ना, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, बहुत बढ़िया। चलिए एक उदाहरण कुछ और देख लीजिए, जैसे एक सेंटेंस लिखा, माई फादर सेड टू मी मे यू गेट, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, मे यू गेट सक्सेस। सहना जी परेशान करने मत, एग्जाम तब भी निकल जाएगा।
एग्जाम ही निकालना लक्ष्य। माई फादर ब्लेस्ड मी, क्या दैट, अब ये उल्टा हो गया, मे यू का यू में हो जाएगा, यू का आई हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है, आई माइट गेट सक्सेस। बढ़िया बना दिया आपने, बहुत बढ़िया। मी ही विश्ड मी दैट इट इज वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी कहाँ से आ गया, वेरी तो लिखा ही नहीं था, ही विश्ड मी दैट, सेंटेंस में बदल देंगे, पूरा सेंटेंस नहीं है। जैसे गुड मॉर्निंग का है, गुड मॉर्निंग एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, हो सकता है, तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले इसको चेंज करिए, ही विश्ड मी, उसने मुझे विश किया, क्या गुड मॉर्निंग, आगे लिख दीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, दैट लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आगे सेंटेंस बनाने की जरूरत समाप्त हो गई, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया, ये आप जनरली सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी माय बर्थडे, इनडायरेक्ट नरेशन है, ही विश्ड मी दैट माय बर्थडे माइट बी हैप्पी, ये पूरा नहीं बनाते, ही विश्ड मी माय बर्थडे, ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, बना देते हैं ना, आपको अलग से सेंटेंस लेना ही नहीं था, अलग से कोई, क्योंकि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट ही नहीं है, आप बना के क्या करेंगे, ऐसे जैसे एक सेंटेंस और देख लीजिए, ये जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं इनको हम इसी के साथ अटैच कर देते हैं, कंजंक्शन की जरूरत ही नहीं, आगे सेंटेंस की जरूरत समाप्त, जैसे लिखा ही सेड टू मी थैंक यू, ही सेड टू मी थैंक यू, यार थैंक्स भी लिखा होता तो यही लगता, इसको कैसे चेंज करेंगे, थैंक यू, थैंक यू आप विश करते हैं, थैंक लिख, यू दोबारा तो ही थैंक्ड मी, नहीं सर क्यों, बढ़िया, ठीक है ना, ही सेड टू मी, चलिए क्या होना चाहिए, क्या बनाया इसका, बहुत बढ़िया, विश वाला फिर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हैप्पी बर्थडे कोई वर्ड तो बनाएगा नहीं, आप क्या लिख देंगे, ही विश्ड मी, ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, सेंटेंस बन गया, ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। चलिए अगर आपका पूरा सेंटेंस नहीं आया, आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, ठीक, ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, गुस्से का भाव आया तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर, निराशा का भाव आया तो एक्सक्लेम्ड विद डिस्ट्रेस या डिप्रेशन, या जो भी आप कहें डिस्ट्रेस, सरप्राइज का भाव आया तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और अगर प्रशंसा का भाव आया तो एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज, ठीक, जो भी भाव आया रहेगा, जैसे भी भाव आएंगे एक्सक्लेम्ड विद के साथ उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद के साथ ऐड कर देंगे। कंजंक्शन आप लगाएंगे दैट, कंजंक्शन क्या लग जाएगा, कंजंक्शन दैट लग जाएगा, और दैट लगाने के बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे कंजंक्शन दैट लगाने के बाद, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपने उदाहरण लिया, he said alas I have lost my car, alas I have lost my car, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। चलिए इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ एलास, एलास मतलब दुख, दुख है तो सॉरो या ग्रीफ, दोनों में से कोई भी शब्द है, सॉरो को एक शब्द और भी लिखते हैं ग्रीफ, ग्रीफ मतलब भी दुख, जॉय के लिए एक शब्द और लिखते हैं ग्लैड, GLAD, ठीक है ना, अप्लाउज के लिए एक शब्द और लिखते हैं प्रेज, ये लिख लीजिए। अब आपने क्या लिखा, ही एक्सक्लेम्ड विद, किससे, सॉरो से चिल्लाया, दुख से चिल्लाया, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, लिख लिया, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब जैसे आपने सॉरो लिखा तो सॉरो के बाद यहाँ एलास की कोई जरूरत बची, क्योंकि एलास दुखी तो बता रहा था, आपने सॉरो लिख दिया, ये हट गया, हट गया तो ये सेंटेंस अपने आप असर्टिव हो गया। आई किसमें चेंज होगा, ही में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, हैव का हो जाएगा हैड, आई है सॉरी ही हैड लॉस्ट, माई का हो जाएगा हिज, ही हैड लॉस्ट हिज कार, यही बनेगा ना, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, ही हैज नहीं हैड होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पर चुके आप इसको टेंस वाला चेंज, अच्छा कंजंक्शन लगाना भूल गया, एक सेकंड, दैट यहाँ नहीं लिखा ना, दैट मिस हो गया, सॉरो दैट, ही दैट लगेगा, कंजंक्शन लगेगा, ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और उदाहरण देख लीजिए, दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, इसको चेंज करिए, इसको चेंज करिए क्या होगा, क्या लिखा आपने, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, वी का दे हो जाएगा, वी
ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और उदाहरण देख लीजिए। दैट वी का दे हो जाएगा, वी फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार चेंज भी होगा ना, आप लिखेंगे दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या विद हैप्पीनेस या विद ग्लैडनेस, जो भी आ गया, विद ग्लैड कहिए, कंजंक्शन हो जाएगा दैट, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है दे, या हो जाएगा दे, हैव का हैड होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, दे हैड वॉन द मैच, बाकी सब कुछ तो वैसा ही रह जाएगा, दे हैड वॉन द मैच। चेंज हो गया सेंटेंस, दैट दे हैड वॉन द मैच, बहुत बढ़िया। ठीक, अच्छा एक सेंटेंस और बदलिए जब आप इतना दिमाग लगा रहे हैं तो, ही सेड व्हाट, क्या होगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ही सरप्राइज्ड, या लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वह सरप्राइज से चिल्लाया, कंजंक्शन लगाया दैट, अब यहाँ मामला फंस गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, सब्जेक्ट उल्टा पुल्टा, सेंटेंस उल्टा पुल्टा है, व्हाट को आप पहले रिमूव करेंगे क्योंकि जब आप वेरी शब्द का प्रयोग करेंगे तो व्हाट का सेंस अपने आप आ जाएगा, व्हाट हट गया, अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, इसको जब सही स्ट्रक्चर में लेके आएंगे असर्टिव तो क्या होगा, इट इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यही होगा ना, इट इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो इट को पहले कर लीजिए, दैट इट, इसका हो जाएगा वाज, इट वाज अ, व्हाट के लिए आप क्या लिख देंगे, वेरी, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सेंटेंस चेंज हो गया, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये चेंज होगा ना, क्या है तो कुछ ही होगा, इसमें तो कुछ अलग है नहीं, जब ये सिद्धांत है तो जैसा है वैसे उतार लीजिए, टू एंड टू मेक फोर, बहुत अच्छा, यहां पे देखिए लेट अस नहीं है, लेट देम है, DVICE लिखते हैं तो ये नाउन है, ओनर सेड डोंट पार्क योर कार हियर, दूसरे वाले का क्या लिखा, द ओनर ऑर्डर्ड, आप सीधा लिखिए द ओनर फॉरबिड, क्योंकि डोंट आगे लिखा हुआ है ना, द ओनर फॉरबिड टू, डोंट गायब हो गया क्योंकि फॉरबिड का मतलब मना करना हो ही गया, डोंट आपने हटा दिया, द ओनर फॉरबिड टू पार्क, योर का हो जाएगा माई, माई कार, हेयर का हो जाएगा देयर, चेंज हो गया, द ओनर फॉरबिड टू पार्क माई कार देयर, हेयर का देयर भी होगा ना, पार्क माई कार देयर, बहुत बढ़िया। अच्छा तीसरा वाला बता दीजिए फिर, जब इतना बता ही रहे हैं तो, द पीपल सेड, क्या हो जाएगा, द पीपल विश्ड, क्योंकि राजा के लिए तो इच्छा ही रखेंगे, द पीपल विश्ड, यही होगा, आगे क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए दैट, बाकी का अब आप बताइए क्या चेंज करेंगे, द पीपल विश्ड दैट द किंग, जब असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक्चुअली लॉन्ग, अब इसको चेंज करिए, अब इसको चेंज करिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जब असर्टिव बनेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा असर्टिव का, हमने कहा था इसको असर्टिव में चेंज करना, अपडेट, अब असर्टिव में चेंज हो गया, आप चेंज करिए, द किंग का क्या होगा, द किंग होगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, द किंग माइट लिव लॉन्ग, द किंग माइट लिव लॉन्ग, यही होगा, ही सेड टू मी लायर, इसको चेंज करिए क्या होगा, अब यहां देखिए क्या, ही कॉल्ड मी लायर, उसने मुझे झूठा बुलाया, ही एक्सक्लेम्ड विद एंगर ना, फिर आगे लायर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इससे बढ़िया आप सीधा लिखिए ही, तो वो कैप तो आप याद कर डाले होंगे सब, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। पैसेज वाला सेक्शन कल हम लोग शुरू करेंगे, कल आपका पैसेज पर डिस्कशन होगा।